और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। कमलनाथ ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर एसपी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करें। उन्होंने कहा कि सक्रिय और ऊर्जावान कांग्रेसियों को जानबूझकर सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर चिन्हित किया जा रहा है और ऐसी कार्रवाई करने वाले एसपी के खिलाफ कमलनाथ ने कोर्ट जारी की चेतावनी भी दी है। तो कमलनाथ का सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र कि झूठे किसी भी मामले में कांग्रेस के पदाधिकारी नेताओं को कार्यकर्ताओं को न फंसाया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज न करें। बिना नाम लिए बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं उसका विरोध कमलनाथ कर रहे हैं और कोर्ट जाने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, देखा जा रहा है कि कमलनाथ काफी नाराजगी भी व्यक्त की है कि जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज ना करें। चेतावनी दी गई है कि यदि ऐसा होता है, बार बार हो रहा है, तो उसके खिलाफ वे कोर्ट भी जा सकते हैं। मनोज, जी बिल्कुल, आलोट का जो पूरा घटनाक्रम था, कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर एफआईआर दर्ज करने का काम पुलिस के द्वारा किया गया। लूट का उन पर गंभीर आरोप है। ऐसे में पीसीसी चीफ ने एक टीम भी कांग्रेस नेताओं की भेजी थी। हालांकि वहां से जो वीडियो निकलकर सामने आया, कलेक्टर के साथ कहासुनी भी जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेस के नेताओं की हुई थी। ऐसे में अब इस पूरे मामले में कांग्रेस आगे बढ़ते हुए खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी एसपी जो जिलों के पुलिस कप्तान है उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, 2023 के चुनाव के लिहाज से वो लगातार जमीनी स्तर पर सकारात्मक जो लोगों से मुलाकात करने का काम कर रहे हैं, माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र सीधे तौर पे उन्होंने बीजेपी पर लगाया है कि एक प्लानिंग के तहत एक षड्यंत्र के तहत जो है उन ऊर्जावान कार्यकर्ताओं नेताओं को झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है। उन पर झूठे केस दर्ज भी किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जो एसपी है उनसे कही है और एसपी को ये भी कहा है कि वो अपने थाना स्तर पे थाना प्रभारियों को पाबंद करे ताकि इस तरीके की एफआईआर बिल्कुल मनोज, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, पूरा मामला है आलोट विधायक का जिन्होंने गोदाम खोल दिया था यूरिया का और उनका ये कहना था कि किसानों को कि ले जाइए आप यूरिया। कमलनाथ ने प्रदेश के सभी एसपी को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी है कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर एसपी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज ना करें। ऐसा होगा तो वे कोर्ट भी जा सकते हैं। रिएक्शन आपका? देखिए, कांग्रेसी होना अपराध करने के लिए विशेषाधिकार नहीं है। अराजकता फैलाना, कानून हाथ में लेना, उपद्रव कराने के लिए लोगों को भड़काना, हिंसा के लिए उतारू करना, ये कांग्रेस के आप नेता हैं इसलिए आपको प्रिविलेज मिल गया, विशेषाधिकार मिल गया, ये हो नहीं सकता। कानून हाथ में किसी भी प्रकार से कोई भी कांग्रेस का नेता हो अगर लेगा तो कानून कार्रवाई करेगा। और जिन्हें एसपी महोदय को चिट्ठी लिखी है वो एसपी महोदय भी जानते हैं, समझते हैं, भली भांति अपने दायित्व का निर्वहन करना है, करेंगे भी। और किसी भी एसपी को ये भी ध्यान में रहे कि अगर कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिख दी है इसका मतलब किसी कांग्रेसी को वक्त देना है, ऐसा कतई नहीं है। और आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सामने जो लोग हथियार लेके पहुंचे और जिन्होंने बतंडा खड़ा किया वो कांग्रेसी थे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से गोदाम खोलने का मामला आया, कानून अपने हाथ में लिया, अराजकता फैलाने के लिए, लोगों को, किसानों को भड़काने के लिए जो कृत्य किया वो कांग्रेस के विधायक ने किया, तो बख्श दिया जाए। इसी प्रकार से उपद्रव फैलाने दिया जाए क्योंकि कांग्रेस के राजनीतिक मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अजय जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, आलोट का पूरा मामला है, ये तो गलत है ना कि आप शटर खोल दें और बोलें कि ले जाइए आप, आपको जितना खाद चाहिए। ये तो गलत है। यदि इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसमें ये कहना कि सत्ताधारी पार्टी के चलते जो पुलिस है वो इस तरीके की कार्रवाई कर रही है और इसके खिलाफ विरोध भी किया जा रहा है, ये तो सरासर गलत है ना। देखिए, आलोट का मामला तो एक उदाहरण है। पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में लगातार शिकायतें आ रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी
अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम न करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इन मामलों पे गंभीर कदम उठाएगी। आलोट में किसानों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा था, किसानों को खाद नहीं मिल रही थी, डीएपी नहीं मिल रहा था, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे थे और किसानों के आंदोलन की अगुवाई विधायक जी कर रहे थे। उनके द्वारा इस तरह का कोई कानून नहीं तोड़ा गया था। भीड़ के द्वारा वहां पर जो भी कार्रवाई हुई वो भीड़ के द्वारा की गई। तो क्या आंदोलन की अगुवाई करना और सीधे जाकर गोदाम का शटर खोल के खाद लुटवा देना, इन दोनों में अंतर नहीं है क्या? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, क्योंकि किसानों की फसलें नष्ट हो रही थी, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं था, जबकि गोदामों में खाद पड़े हुए तो थे। आप इसे सही मानते हैं? जो उन्होंने किया आप इसे सही मानते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा, विधायक जी ने किसी तरह का कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने किसानों का साथ दिया, किसान अपना आंदोलन कर रहे थे और इसी तरह की कार्रवाइयां पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं। जहां रजनीश जी, आप सुन रहे हैं ना, किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। कार्यकर्ता बनकर कानून तो तोड़ा है, ये एक आदतन है, कानूनन को खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति इनकी मानसिकता में भरी है। आपने सही पूछा, आंदोलन कर सकते थे, हड़ताल पर बैठ सकते थे, गोडाउन खोलकर लोगों को भड़काना, किसानों को भड़काना और ये अफवाह फैलाना कि खाद की कमी है, ये लगातार कर रहे हैं। और इन पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनको बख्शने का कोई कारण नहीं है। ये चाहते हैं चुनाव के पहले यहाँ उपद्रव फैले, चुनाव के पहले अराजकता हो। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रहते ऐसा संभव नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल सतर्क हैं, सचेत हैं और इस प्रकार की किसी अराजकता को सहन नहीं करेंगे, हिंसा को सहन नहीं करेंगे। चाहे कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी किसी भी प्रकार की घुड़की पिलाए, ये संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और रहेगा। अजय जी, ये बार बार होता आ रहा है कि यदि कोई भी वाकया होता है, कोई गलती भी होती, कानून का उल्लंघन भी होता है, यदि उस पर कार्रवाई की जा रही है, तो बार बार ये कहना कि सत्ताधारी पार्टी के चलते, उनके कहने पर पुलिस इस तरीके की कार्रवाई की। और पहले आपने सुना होगा, पहले भी इस तरीके की बातें आई थी, जब चेतावनी दी गई थी कि अभी आप जो कर रहे हैं ठीक है, आने वाले वक्त में हम देख लेंगे। ऐसा भी वाकया सामने आया था एक बार कमलनाथ जी का। देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पे, चाहे दतिया हो, सागर जिले का खुरई हो और भी अन्य जिलों में, तमाम जगह प्रमाणित तौर पर ये स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया और उन्हें परेशान किया गया। अच्छा। कमलनाथ जी ने उन्हीं लोगों को चेतावनी दी जो अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए भाजपा का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं और ये स्पष्ट चेतावनी है उन सभी के लिए कि जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी समय आएगा, मध्य प्रदेश में 1 साल बाद कांग्रेस की वापसी होगी, तो ऐसे तमाम अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी ना निभा के राजनीतिक कार्यकर्ता बने हुए हैं, उन लोगों के लिए कमलनाथ जी ने चेतावनी दी, जो बिल्कुल सही है। और अच्छा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और इसके प्रमाण पूरे मध्य प्रदेश में है। अपराधियों का साथ कांग्रेस के हाथ, जी जी, अपराधियों के साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया। और अब आपको सुनवाते हैं कि खाद की किल्लत और आलोट की घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में, ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इस्लाम से बड़ी खबर का जिक्र, जहां विधायक मनोज चावला के समर्थन में उतरी कांग्रेस ने आज बुलाया आलोट बंद। आलोट में खाद लूट की वारदात हुई थी। कांग्रेस विधायक पर लगा था आरोप। विधायक मनोज चावला पर दर्ज हुआ है लूट का मामला। आलोट के साथ ताल और बड़ा बदा बंद करने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रतलाम से, जहां पर रतलाम में विधायक मनोज चावला के समर्थन में कांग्रेस उतरी। कांग्रेस ने आज बुलाया आलोट बंद। आलोट में खाद लूट की घटना हुई थी, वारदात हुई थी। कांग्रेस विधायक पर लगा था आरोप। विधायक मनोज चावला पर दर्ज हुआ लूट का मामला। आलोट के साथ ही ताल और बड़ा बदा बंद करने की चेतावनी भी दी गई है।
किसान एकता जिंदाबाद 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 जो हमसे टकराएगा। और अब रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार और आईसीसीआर के बीच एमओयू संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगी नई संभावनाएं। जहां संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में समझौता, नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच समझौता, अधोसंरचनाओं का होगा निर्माण, अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों का होगा विकास। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को इससे मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार और आईसीसीआर के बीच एमओयू हुआ। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं होंगी। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में समझौता हुआ। नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच समझौता, अधोसंरचनाओं का निर्माण होगा। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर है, धान के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई। 364 बोरी अवैध धान को किया गया जब्त। धान खरीदी के बीच बिचौलिए सक्रिय, तहसीलदार रामचंद्रपुर ने की कार्रवाई से कोचिया और बिचौलियों में हड़कंप मचा है। धान की जमाखोरी पर एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। खबर बलरामपुर से है। देखिए, धान के अवैध भंडारण पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पहले भी कहा जा रहा था कि धान का अवैध भंडारण किया जाता है और बाद में ज्यादा दर में धान को बेचा जाता है। 364 बोरी अवैध धान को किया गया जब्त। धान खरीदी के बीच बिचौलिए सक्रिय रहे। तहसीलदार रामचंद्रपुर ने कार्रवाई की और कार्रवाई से कोचिया और बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया। घर के बाहर सो रही बच्ची को आरोपी देर रात उठाकर ले गया और उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। बच्ची ने जब परिजनों को वारदात की जानकारी दी और सीसीटीवी खंगाले गए तो आरोपी का सुराग लग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी आदतन अपराधी है और वह पहले भी मासूम से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काटकर कुछ समय पहले ही जेल से छूटा था। 5 to 6 आवर्स हमने जो उसका जो प्राइम अक्यूज्ड है उसको हमने हमारी कस्टडी में लिया है और अभी तक हमारी पूछताछ उससे भी हमने करना स्टार्ट करी है। अभी फ़िलहाल तक हमें उसमें पता चला है कि वो पूर्व में भी रिकॉर्डधारी रहा है। पहले भी 376 के केस में वो अभी फ़िलहाल ही मतलब बरी हो गया है और पहले जा चुका है जेल में। तो वहीं जबलपुर में कलयुगी कंस ने अपने भांजे को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आधार ताल के महाराजपुर में 21 साल के भांजे से आरोपी मामा का अक्सर विवाद होता था। शनिवार की रात भी दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद मामा ने कुल्हाड़ी मारकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुरानी रंजिश थी, पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी मारकर और उसकी दुर्गेश कोल की हत्या की गई है। सर, आरोपी का कुछ पता चला है? हाँ, आरोपी तलाश कर रहे हैं आरोपी की। दमोह में शिक्षण संस्थान की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के क्लासरूम के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि छात्र क्लास में बैठे हैं और उनके आसपास सीलिंग का मलबा पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले सीलिंग गिरी थी और स्टूडेंट बाल बचे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन की लापरवाही देखिए, फिर से उसी कक्षा में क्लास संचालित करवाई जा रही है। हद तो यह है कि क्लासरूम में सीलिंग का मलबा तक नहीं हटाया गया। योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं पर से उत्तराखंड सरकार ने लगाया प्रतिबंध। 3 दिन में वापस ले लिया है। उत्तराखंड आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने शनिवार को आधिकारिक जानकारी मीडिया के जरिए दी। दिव्य फार्मेसी का दावा है कि जिन दवाओं पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था वो दवाएं रक्तचाप, मधुमेह, गोइटर, ग्लूकोमा और हार्ट कोलेस्ट्रॉल का इलाज करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो वहीं उत्तराखंड ड्रग रेगुलेटर ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि हमने पिछला आदेश जल्दबाजी में जारी किया था, जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई। उत्तराखंड ड्रग रेगुलेटर का GCN जंग पांगी ने जारी किए गए लेटर के माध्यम से कहा कि हम इस निदेशालय द्वारा जारी 9 नवंबर के पिछले आदेश में संशोधन करके 5 दवाओं के उत्पादन को पहले की तरह जारी रखने की अनुमति देते हैं। तो 3 दिन के भीतर दवाओं से प्रतिबंध हटाया गया। 5 दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाई गई थी, जिसे हटा दिया गया है।
और ड्रग रेगुलेटर ने मामले में सफाई दी और अब जाकर इन्हें फिर से दोबारा 9 नवंबर के पिछले आदेश में संशोधन करके 5 दवाओं के उत्पादन को पहले की तरह ही जारी रखने की अनुमति दी गई है। फिल्मकार मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म इंडिया लॉकडाउन का वर्ल्ड प्रीमियर 21 नवंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की में होगा, जिसका आयोजन गोवा के पणजी में है। फिल्म इंडिया लॉकडाउन का प्रीमियर इफ्की में आयोजित होने वाले डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने खुशी जाहिर की और ट्वीट कर कहा कि ये उनके लिए सम्मान का पल है कि उनकी फिल्म का प्रीमियर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन में रखा गया है। मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी फिल्म इंडिया लॉकडाउन कोविड-19 के कारण दुनिया भर में लगी लॉकडाउन से प्रेरित सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में महामारी के दौरान बंद में हुई लोगों की तकलीफें दिखाई गई हैं। फिल्म 2 दिसंबर से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। चांदनी बार, ट्रैफिक सिग्नल और फैशन जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों के लिए जाने जाने वाले भंडारकर ने कहा कि वह IFFI में अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए उत्साहित है। तो गोवा के पणजी में फिल्म का प्रीमियर होगा और आपको बता दें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म महोत्सव में फिल्म का प्रीमियर आएगा और इसके चलते मधुर भंडारकर ने ट्वीट करके इस बात की खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि चांदनी बार, ट्रैफिक सिग्नल और फैशन जैसी महत्वपूर्ण बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले भंडारकर ने कहा कि IFFI में अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए वे काफी उत्साहित हैं। तो ये फिल्म इंडिया लॉकडाउन उस वक्त का दौर दर्शाएगी जब लॉकडाउन लगा था कोविड-19 के वक्त में और देश दुनिया में किस तरीके के हालात बने थे। लोग घरों के अंदर रहकर भी कितनी परेशानियों का सामना कर रहे थे और जो लोग मजबूरी थी उनकी पलायन करना, बड़े शहरों से अपने घर की ओर जब जा रहे थे उस दौरान क्या कुछ परेशानियां हुई थी, आर्थिक रूप से खाने पीने की कितनी दिक्कत हुई, तमाम ऐसी छोटी बड़ी चीजें इस फिल्म के माध्यम से दिखाई जाएंगी। खरगोन के नावघाट खेड़े स्थित हनुमान टेकरी आश्रम में शनिवार को जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ पूरे परिवार के साथ पधारे। भगवान का भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। भगवान के आने के साथ ही अब करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को मंदिर बनाने से पहले लाया जाता है और खरगोन में भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। तो ढोल नगाड़ों के साथ भगवान का स्वागत, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनने की तैयारी की जा रही है। और अब बात करेंगे संस्कार थाने की। जबलपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ के चरगवा थाना इलाके के भड़पुरा गांव में एक कुत्ते ने बकरी के बच्चे को काट लिया, जिससे बकरी के बच्चे की मौत हो गई। इससे आहत बकरी पालने वाले दंपत्ति ने बकरी के बच्चे को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और कुत्ता मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस मामले में चरगवा थाना प्रभारी विनोद पाठक ने बताया कि शिकायत को जांच में लिया है और बकरी के बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए जबलपुर के वेटनरी अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अमीरों की